तो दोस्तों कुछ बच्चों के मेरे पास कमेंट्स आए थे कि सर हमें WH फैमिली वर्ड्स के बारे में बताइए, हम किस तरह से अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं इंटरोगेटिव में, यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों में किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को बना सकते हैं। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनको किस तरह से यूज करेंगे, अपने सेंटेंस को किस तरह से बनाएंगे, और इसमें हम बेसिक लेवल से लेकर WH फैमिली का जो हाई लेवल होता है यानी कि इनके एडवांस्ड लेवल तक की बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमें ये जानने की जरूरत है कि ये जो WH फैमिली के सेंटेंसेस होते हैं इनको बनाने का स्ट्रक्चर क्या है। तो देखिए इनका जो स्ट्रक्चर है उसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के जो वर्ड्स हैं उनका यूज करना पड़ेगा। फिर आपको अपने टेंस के अनुसार या फिर अपने सेंटेंस के अनुसार अपनी हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, फिर आपको सब्जेक्ट लिखना है और उसके बाद आपको वर्ब लिखनी है, और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट बच जाता है उसको लिखकर आपको जो बच जाते हैं आपके वर्ड्स उन सबको अदर वर्ड्स में लिख देना है। तो ये छोटा सा स्ट्रक्चर है किसी भी WH फैमिली के वर्ड्स का जो सेंटेंसेस होता है उसको बनाने के लिए। तो चलिए अब आगे देखते हैं ये जो WH फैमिली वर्ड्स होते हैं आखिर ये होते क्या है, हिंदी में इनका मतलब क्या है। तो देखिए WH फैमिली वर्ड्स के अंतर्गत वैसे शब्द आते हैं जिनमें W और H अक्षर होते हैं, यानी कि उनमें या तो W और H इन दोनों में से कोई एक नहीं बल्कि ये दोनों ही होने चाहिए, मतलब W भी होना चाहिए H भी होना चाहिए, तभी तो इनको WH फैमिली कहते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पर देखिए जितने भी इंग्लिश के वर्ड्स हैं इन सब में आपको WH 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 WH, यहाँ पर हाउ में भी WH है और सब में आपको WH दिखेगा, इसीलिए इनको WH फैमिली वर्ड्स कहते हैं। अब जैसे वट है, वट का जो सिंपल मीनिंग है ये तो सब आप जानते हैं कि इसका मतलब होता है क्या या फिर जो। वाई का मतलब होता है क्यों, वैन का मतलब होता है कब या फिर जब, वेयर का मतलब होता है कहाँ जहां। देखिए मैं इनको इसलिए बता रहा हूं कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको इनका मीनिंग भी नहीं पता है, तो वो भी जो है इनको लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे, और देखिए ये जो हु है, ये जो हु है और जो ये विच है ये दोनों सेम है, लेकिन यूज करने में इनमें थोड़ा अंतर है। वो क्या है, इन दोनों का जो हिंदी मीनिंग है वो देखने में तो बिल्कुल सेम लगता है, दोनों का मतलब है कौन सा या फिर कौन या फिर जो, लेकिन जो हु है वो किसी व्यक्ति के लिए यूज होगा यानी कि किसी सजीव पर्सन के लिए, लेकिन जो विच है इसको हम करते हैं किसी वस्तु के लिए यानी कि किसी निर्जीव वस्तु के लिए यूज, और जो हुज है इसका मतलब होता है किसका या फिर जिसका। तो यहां तक आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा कि WH फैमिली वर्ड्स होते क्या हैं और इनका थोड़ा सा हिंदी मीनिंग में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो चलिए आगे देखते हैं। एक जो हमारा सेंटेंस को फ्रेम करने का स्ट्रक्चर है वो है आपका व्हाट लाइक। अब देखिए यहाँ पर जो डॉट्स हैं इनका भी कुछ ना कुछ मतलब है, मैं आपको आगे बताऊंगा। ये जो व्हाट लाइक है इसका मतलब रहता है कि कोई चीज कैसी दिखती है या फिर कोई चीज देखने में कैसी लगती है। जब हमें ऐसा किसी से कोई क्वेश्चन करना है तो तब हमें व्हाट लाइक का यूज करना पड़ेगा। जैसे कि देखिए तुम्हारा घर कैसा है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उससे कुछ और पूछना चाहते हैं, हम उससे ये पूछना चाहते हैं कि भाई तुम्हारा घर देखने में कैसा लगता है, अच्छा भी है बुरा है। तो हम बोलेंगे व्हाट इज योर हाउस लाइक। अब देखिए सबसे पहले हमने व्हाट का यूज किया तो व्हाट लिख दिया, और जो लाइक है ये हमने लास्ट में लिखा है, और जो बीच में डैश है इसका मतलब है कि यहाँ सेंटेंस का बाकी पार्ट आएगा, और जो लाइक के बाद ये डैश है इसका मतलब है कि यदि यहाँ तक भी सेंटेंस समाप्त नहीं होता है तो इसके बाद आपको और भी जो बच जाते हैं उन सब वर्ड्स को लास्ट में लिख देना है। तो तुम्हारा घर कैसा है तो बोलेंगे व्हाट इज योर हाउस लाइक। नेक्स्ट है वहां मौसम कैसा है, मतलब हम वेदर के बारे में पूछ रहे हैं कि भाई वहां पर जो मौसम है वो कैसा है, ठंडा है, गर्म है, बरसात का है, सर्दी का है, किस तरह का मौसम है। अब जैसे बरसात का मौसम चल रहा है तो हम पूछ सकते हैं, कैसे पूछेंगे, व्हाट इज द वेदर लाइक देयर। अब देखिए लाइक देयर का मतलब है वहां पर किस तरह का है, व्हाट इज द वेदर मतलब जो मौसम है वो वहां पर किस तरह का है, मतलब मौसम वहां कैसा है। नेक्स्ट है तुम्हारे दोस्त कैसे दिखते हैं। कई बार बोलते हैं ना भाई कैसे दिखते हैं तुम्हारे दोस्त, मतलब मल्लूक भी हैं या कैसे हैं। तो बोलेंगे व्हाट डज योर फ्रेंड्स लुक लाइक, व्हाट डज योर फ्रेंड लुक लाइक। अब देखिए यदि आपके ज्यादा दोस्त हैं तो यहां पर आप फ्रेंड्स बना सकते हैं, व्हाट डज योर फ्रेंड्स लुक लाइक। समझ में आ गया। तो अब यहां पर ये जो डज है ये क्यों आया है, ये फ्रेंड्स के लिए नहीं आया, ये उस व्यक्ति के लिए आया जिससे हम पूछ रहे हैं। समझ में आया। यदि हम किसी मतलब प्लूरल पर्सन से पूछेंगे तो तब हमें डू का यूज भी करना पड़ सकता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है व्हाट अबाउट। इसका मतलब होता है जब हम किसी चीज के बारे में किसी से पूछते हैं, किसी वस्तु के बारे में किसी से पूछते हैं, या फिर कोई भी चीज हो सकती है। जब हम किसी से पूछते हैं कि भाई वो तुम किसके बारे में पूछ रहे हो, तुम किसके बारे में हमें बता रहे हो,
तब हमें व्हाट अबाउट का यूज करना पड़ता है। देखिए कैसे, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट। वह किस बारे में पूछ रहा था, भाई वो किस बारे में पूछ रहा था इतनी देर से, क्या बोलते हैं ना, तो बोलेंगे व्हाट वाज ही आस्किंग अबाउट, व्हाट वाज ही आस्किंग अबाउट। अब देखिए ये जो व्हाट अबाउट वाला है इसको हम दूसरी तरह से भी ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये जो लास्ट में अबाउट है इसको हम व्हाट के बाद लगाकर भी अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। जैसे कि आप लोग किस बारे में बात कर रहे हैं, तो बोलेंगे व्हाट अबाउट। देखिए पहले लास्ट में था, अब हमने इसको हमने आगे लगा दिया है, तो बोलेंगे व्हाट अबाउट आर यू टॉकिंग, आप किस बारे में बात कर रहे हैं। या फिर हम बोल सकते हैं वह किस बारे में पूछ रहा था, तो बोलेंगे व्हाट अबाउट वाज ही आस्किंग, व्हाट अबाउट वाज ही आस्किंग, वह किस बारे में पूछ रहा था। इस तरह से आप इसके सेंटेंस को डिजाइन करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब हम देखेंगे कि डब्ल्यूएच फैमिली के जो वर्ड्स होते हैं उनको प्रीपोजिशंस के साथ जब हम यूज करते हैं तो उनका किस तरह से मीनिंग निकलेगा। तो देखिए प्रीपोजिशन का मतलब होता है जैसे कि आप यूज करते हैं फ्रॉम, फॉर, विद, अबाउट, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, एट, इन, ये सब प्रीपोजिशन के अंदर आते हैं। तो जब हम डब्ल्यूएच फैमिली को इनके साथ लगाते हैं तो देखिए इस तरह से कुछ इनका मीनिंग निकलेगा। जैसे कि हाउ मच, हाउ मच का मतलब होता है कितना। अब देखिए हाउ मच का मतलब कितना है, लेकिन इसका जो सेंस है वो कुछ इस तरह से है कि जिन वस्तुओं को गिना नहीं जा सकता, जिन वस्तुओं को हम एक एक करके गिन नहीं सकते। जैसे कि मान लीजिए कोई टेबल रखी है कहीं पर, घनी सारी टेबल हैं, उन सभी टेबलों को हम गिन सकते हैं, पैसों को हम गिन सकते हैं, सब चीज़ को हम गिन सकते हैं, जिनको एक एक करके हम मतलब गिन सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें गिन नहीं सकते बल्कि उनको मापेंगे। जैसे कि जो लिक्विड चीज़ें होती हैं, जैसे ऑयल हो गया, पेट्रोल हो गया, चीनी हो गई, मिट्टी का तेल हो गया, तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें एक एक करके नहीं नाप सकते। इनके लिए हमें एक मतलब बड़ी चीज़ का उपयोग करना है और इनको क्वांटिटी में नापना है। तो जब क्वांटिटी में किसी चीज़ को नापना है तब हमें हाउ मच का यूज करना पड़ता है। और यदि आपको टेबलों को गिनना है या फिर किसी व्यक्ति को गिनना है, किसी गांव की जनसंख्या के बारे में पता लगाना है, तो तब आप हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं। अंटिल व्हेन, अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक, अंटिल व्हेन का मतलब होता है कब तक। अब देखिए नीचे यहाँ पर जो सिंस व्हेन है, फ्रॉम व्हेन है और फॉर हाउ लॉन्ग, इन सब का मतलब होता है कब से। लेकिन आपने एक चीज देखी, फॉर हाउ लॉन्ग, देखिए हाउ लॉन्ग, लॉन्ग, लॉन्ग का मतलब होता है लंबा। अब देखिए यहाँ पर ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि मतलब किसी सेंटेंस की हमसे कोई टाइम ड्यूरेशन पूछ रहा है, जैसे कि भाई कितना समय ले रहा है वो, या फिर इसमें कितना समय लगने वाला है। किसी वाक्य की हमसे कोई समय अवधि के बारे में पूछ रहा हो, तो जब समय अवधि के बारे में बात होती है तो तब हमें फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करना है। अब जैसे कि वो 2 घंटे से मान लो किसी काम को कर रहा है और हमें ऐसा पूछना चाहते हैं यार वो कब से कर रहा है इस काम को, तब हम फॉर हाउ लॉन्ग का यूज करेंगे। समझ में आ गया। नेक्स्ट है विद हुम, विद हुम का मतलब होता है किसके साथ। अब देखिए ये जो हुम है, हुम का मतलब होता है किसकी या फिर किसका, लेकिन जो विद है इसका मतलब होता है साथ, तो दोनों मिलकर बन गया किसके साथ। फॉर हुम, फॉर हुम का मतलब होता है किसके लिए। देखिए किसके तो सेम है, लेकिन फॉर आया था इसलिए लिए बन गया। यहाँ पर अबाउट आया था इसलिए बारे में बन गया, क्योंकि अबाउट का मतलब होता है किसी चीज के बारे में। तो अबाउट हुम का मतलब है किसके बारे में, फॉर हुम का मतलब है किसके लिए, और विद हुम का मतलब है किसके साथ। तो इस तरह से हम इनको प्रीपोजिशंस के साथ भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। अब देखिए सबसे पहले हम हु का प्रयोग देखेंगे। हु का मतलब होता है कौन, मतलब जब हम किसी व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। देखिए कैसे, जैसे कि वहां कौन गया, वहां कौन गया, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि वहां कौन गया है। ठीक है, तो हम बोलेंगे हु हैज गॉन देयर, वहां कौन गया है। अब जैसे मान लीजिए आपके घर में कहीं से निमंत्रण आया और आपके घर से मतलब वहां निमंत्रण में कोई चला गया और आपको पता नहीं है अभी तक, आप पूछ रहे घर आकर भाई हु हैज गॉन देयर, मतलब वहां से जो निमंत्रण आया था वहां पर कौन गया है। समझ में आ गया। तो तब आप इसका यूज करेंगे। लेकिन कुछ बच्चे सोच लेंगे वहां कौन गया, सर ये तो पास्ट का इंडेफिनिट सेंटेंस है, आपने यहाँ परफेक्ट में ट्रांसलेट कर दिया प्रेजेंट के में। तो देखिए आपको सेंस को पकड़ना है, आप सेंस कहना क्या चाहते हैं, हिंदी पर मत जाइए आप। यहाँ पर यदि मैं इसके हिसाब से ट्रांसलेट करूँ कि वहां कौन गया, तो मतलब हम पास्ट के किसी एक पॉइंट ऑफ टाइम को लेकर अपने सेंटेंस को बनाएंगे और तब हमें इसको पास्ट इंडेफिनिट में ट्रांसलेट करना पड़ेगा डिड के साथ। समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, कौन कौन आ रहा है, तो बोलेंगे हु ऑल आर कमिंग, हु ऑल आर कमिंग। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कौन कौन, कब कब, कैसे कैसे, कहां कहां, इनका मीनिंग क्या होता है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, लास्ट में इनको भी समझाया गया है। तो बोलेंगे हु ऑल आर कमिंग।
मेरी किताब किसके पास है, कई बार बोलते हैं ना आप, तो बोलेंगे हु हैज माई बुक, हु हैज माई बुक, किसके पास है मेरी किताब। नेक्स्ट है उस घर में कौन है, भाई आपके अड़ोस पड़ोस में कोई घर होगा और आपको उसमें ऐसा लगता है कि कोई है, तो आप पूछ रहे हैं भाई हु इज देयर इन दैट हाउस, भाई उस वाले घर में कौन है, क्योंकि दूर की वस्तुओं के लिए हम दैट का यूज करते हैं, तो बोलेंगे हु इज देयर इन दैट हाउस, उस घर में कौन है। इस तरह से आप हु का यूज करेंगे। चलिए होम का और देख लेते हैं। होम का मतलब होता है किसे या फिर किसको। देखिए तुम किसे ढूंढ रहे हो, तो बोलेंगे हुम आर यू लुकिंग फॉर, मतलब आप किसको ढूंढ रहे हैं, हुम आर यू लुकिंग फॉर। वह किसके लिए यह लाई है, मतलब कोई लड़की है किसी के लिए कोई चीज लेकर आई है, भाई किसी के हो सकता है खाने के लिए चीज लाई हो या फिर पहनने के लिए लाई हो या फिर कोई और चीज हो सकता है, तो बोलेंगे फॉर हुम हैज सी ब्रॉट इट, मतलब वह जो लाई है वो सामान है वो किसके लिए लाई है, वह किसके लिए लाई है, फॉर हुम हैज सी ब्रॉट इट। नेक्स्ट है वह किससे पूछ रही है, वह किससे पूछ रही है, तो बोलेंगे हुम इज सी आस्किंग, हुम इज सी आस्किंग, वह किससे पूछ रही है। तुमने किसकी सहायता की, तुमने किसकी सहायता की, तो बोलेंगे हुम डिड यू हेल्प, हुम डिड यू हेल्प। तो देखिए आप सबके लिए एक जरूरी सूचना है कि हमारा जो कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है और इस कोर्स में हमने जो इंग्लिश है उसको बेसिक से एडवांस लेवल तक कराया है और इंग्लिश के आपको जो क्लास नोट्स होंगे वो सारी चीज़ आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। लाइव जो वॉइस जो प्रैक्टिस होती है वो भी आप कर सकते हैं, चैट के द्वारा भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको सभी A to Z वीडियो लेक्चर्स दिए जाएंगे, प्रैक्टिस क्विज भी आपको दी जाएगी और लास्ट में जब आप कोर्स को कंप्लीट कर लोगे तो आप कोर्स का सर्टिफिकेट भी प्राप्त कर सकते हैं। और देखिए अभी इसमें ऑफर चल रहा है, बाद में इसका प्राइस बढ़ सकता है, तो इसका प्राइस अभी 299 है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर आप हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं और आप मतलब एक तरह से ये बोल सकते हैं कि इस कोर्स में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कराई जाएंगी और इतने सस्ते रेट में आपको कहीं पर भी ये कोर्स नहीं मिलेगा। मैंने इतनी कम फीस इसलिए रखी है कि हर एक गरीब से गरीब बच्चा भी इसको ज्वाइन करके इंग्लिश के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर कर सके और इंग्लिश सीख सके। वरना आप और भी देख सकते हैं जो और टीचर्स हैं उनकी फीस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैंने इसकी फीस है वो बहुत कम रखी है, इसीलिए ताकि सब बच्चे इसको ज्वाइन करके सीख सकें। तो नेक्स्ट है वट का प्रयोग। जब हम वट को प्रोनाउन के रूप में प्रयोग करते हैं तो देखिए उसके कुछ सेंटेंसेज, वट एल्स जिसका मतलब होता है और क्या, वट एल्स का मतलब होता है और क्या, और एंड वट नॉट इसका मतलब होता है और क्या नहीं, और क्या नहीं। सो वट का मतलब होता है तो क्या, वट देन का मतलब होता है तब क्या, और वट एवर का मतलब होता है जो भी, जो कुछ भी, चाहे जो हो। समझ में आ गया, ये तीनों मीनिंग होते हैं वट एवर के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखेंगे हाउ मैनी। हाउ मैनी मतलब कितना, कितनी, कितने। देखिए हाउ मच तो हमने पीछे देख लिया था, हाउ मच का मतलब उन वस्तुओं के साथ यूज करना है जो वस्तुएं हम एक एक करके नहीं गिन सकते, जिनको हमें क्वांटिटी में मापना पड़ता है। लेकिन हाउ मैनी वाली वे वस्तुएं होंगी जिनको हम एक एक करके गिन सकते हैं। जैसे कि आप कितने अंडे एक दिन में खा सकते हैं, तो मतलब अंडों को तो हम गिन सकते हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे, हाउ मेनी एग्स कैन यू ईट इन अ डे, आप एक दिन में कितने अंडे खा सकते हैं। वह कितनी भाषाएं जानती है, वैसा तो हो नहीं सकता कि अनलिमिटेड भाषाएं जानती हो, हम उनको सब कुछ गिन सकते हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज सी नो, मतलब वह कितनी भाषाएं जानती है, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज सी नो। नेक्स्ट है कितने लड़कों के साथ आप वहां गए थे, तो बोलेंगे विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर, विद हाउ मेनी बॉयज हैड यू गॉन देयर, आप कितने लड़कों के साथ वहां गए थे। तो किसका टेंस है, बताइए कौन सा टेंस है, ये है आपका परफेक्ट टेंस। अब ये आपको बताना है कि भाई कौन सा परफेक्ट है, कमेंट करके। सप्ताह में कितने दिन होते हैं, सप्ताह में कितने दिन होते हैं, तो बोलेंगे हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, हाउ मेनी डेज आर देयर इन अ वीक, मतलब एक सप्ते में कितने दिन होते हैं। इस तरह से आप हाउ मेनी का यूज कर सकते हैं। अब देखेंगे हम वैन का प्रयोग। वैन का मतलब होता है कब, वैन का मतलब होता है कब, जब हम किसी समय के बारे में किसी से कोई क्वेश्चन करते हैं, जैसे कि आप कब पटना जा रहे हैं, तो बोलेंगे व्हेन आर यू गोइंग टू पटना, व्हेन आर यू गोइंग टू पटना। आपके पिताजी कब सोते हैं, मतलब हम समय के बारे में पूछ रहे हैं, तो बोलेंगे व्हेन डज योर फादर गो टू बेड, गो टू बेड का मतलब होता है सोने के लिए जाना या फिर कब सोते हैं। आप स्लीप का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप कब से लिख रहे हैं, तो बोलेंगे सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस, अभी हमने सिंस व्हेन पढ़ा था ना पीछे, मतलब जब हम मतलब समय के बारे में पूछते हैं कब से, समझ में आ गया। तो सिंस व्हेन हैव यू बीन राइटिंग दिस, तुम कब से लिख रहे हो या फिर आप कब से लिख रहे हैं।
वह कब से गायब थी, तो बोलेंगे सिंस व्हेन हैड सी बीन एब्सेंट, वह कब से गायब थी। तो नेक्स्ट है वाई का प्रयोग। वाई का मतलब होता है क्यों, मतलब जब हम किसी काम के विरोध में कोई सवाल पूछते हैं, जैसे कि वह वहां क्यों गया, मतलब वो चला तो गया वहां पर, अब हम पूछ रहे भाई क्यों गया, तो बोलेंगे वाई इज ही देयर, मतलब वह वहां क्यों है। वाई इज ही देयर, वह वहां क्यों है। आप वहां क्यों गए थे, तो बोलेंगे वाई हैड यू गॉन देयर, वाई हैड यू गॉन देयर, आप वहां पर क्यों गए थे। तो इस तरह से आप व्हेन का यूज करेंगे और वाई का यूज करेंगे। अब हम देखेंगे विच। विच का मतलब होता है कौन सा, मतलब निर्जीव वस्तुओं के लिए, जैसे कि उनमें से कौन सी कलम तुम्हारी है, या फिर उनमें से कौन तुम्हारी कलम है, तो बोलेंगे विच ऑफ देम इज योर पेन, मतलब आपका जो पेन है कौन सा है, मतलब आपके सामने बहुत सारी पेन है और आप बोल रहे हैं इनमें से कौन सी पेन है तुम्हारी। हम में से कौन तुम्हारा भाई है, तो बोलेंगे विच ऑफ अस इज योर ब्रदर, मतलब विच ऑफ अस योर ब्रदर, मतलब हम में से तुम्हारा कौन सा भाई है। तो तुम में से कौन जाना चाहता है, तो बोलेंगे विच ऑफ यू वांट टू गो, विच ऑफ यू वांट टू गो। तुम में से किसे वह जानता है, तो बोलेंगे विच ऑफ यू डज ही नो, विच ऑफ यू डज ही नो, मतलब किसको जानता है तुम में से वो। नेक्स्ट है हुज, जिसका मतलब होता है किसका। देखिए यह किसका, मतलब यह किताब किसका है, या फिर यह किताब किसकी है, तो बोलेंगे हुज इज दिस बुक, हुज इज दिस बुक। वह मोबाइल किसके हैं, या फिर वह मोबाइल किसका है, तो बोलेंगे हुज इज दैट मोबाइल। और यह किसकी है, तो बोलेंगे हुज इज दिस, हुज इज दिस। इस तरह से विच और हुज का भी यूज कर सकते हैं। अब चलिए उनको देख लेते हैं। एक बार मैंने आपको बताया था डब्ल्यूएच फैमिली के साथ जब हम ऑल लगाएंगे तो उनका क्या क्या मीनिंग निकलेगा। तो जैसे हम वेयर के साथ लगाते हैं ऑल, वेयर का मतलब होता है कहां, लेकिन जब ऑल लगा देंगे तो मतलब बन जाएगा कहां कहां। देखिए कैसे, तुम कहां कहां गए, तो बोलेंगे वेयर ऑल डिड यू गो, वेयर ऑल डिड यू गो। तुम कहां कहां गए हो, तो बोलेंगे वेयर ऑल हैव यू गॉन, वेयर ऑल हैव यू गॉन। ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेज हैं। ऊपर वाला पास्ट का इंडेफिनेट है और नीचे वाला प्रेजेंट का परफेक्ट है। वे कहां कहां जाएंगे, ये फ्यूचर का है, तो बोलेंगे वेयर ऑल विल दे गो, वेयर ऑल विल दे गो। एक और देखते हैं, पापा कहां कहां देखते हैं, तो बोलेंगे वेयर ऑल डज पापा लुक, वेयर ऑल डज पापा लुक। इस तरह से आप वेयर ऑल का यूज कर सकते हैं। वट ऑल, इसका मतलब होता है क्या क्या, वट ऑल का मतलब होता है क्या क्या, जैसे कि वह क्या क्या खाता है, तो बोलेंगे वट ऑल डज ही ईट, वट ऑल डज ही ईट। तुम क्या क्या करते हो, तो बोलेंगे वट ऑल डज यू डू, सॉरी वट ऑल डू यू डू। तो देखिए जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा तब हमें डज का यूज करना है, वो गलती से मुंह से निकल गया, तो यहाँ पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है इसलिए डू का यूज होगा। वे क्या क्या बोल रहे थे, तो बोलेंगे वट ऑल वर दे सेइंग, वट ऑल वर दे सेइंग। और तुमने क्या क्या पूछा, तो बोलेंगे वट ऑल डिड यू आस्क, वट ऑल डिड यू आस्क। नेक्स्ट है हु ऑल, इसका मतलब होता है कौन कौन, जैसे कि वहां कौन कौन गया, तो बोलेंगे हु ऑल वेंट देयर, हु ऑल वेंट देयर। कौन कौन लड़ रहा है, तो बोलेंगे हु ऑल आर फाइटिंग, हु ऑल आर फाइटिंग। कौन कौन बोल रहा था, तो बोलेंगे हु ऑल वर स्पीकिंग, हु ऑल वर स्पीकिंग। कौन कौन जा रहा है, तो बोलेंगे हु ऑल आर गोइंग, हु ऑल आर गोइंग, कौन कौन जा रहा है। नेक्स्ट है विच ऑल, विच ऑल का मतलब होता है कौन कौन से। देखिए कौन कौन से फोन, तो बोलेंगे विच ऑल फोन्स। कौन कौन से खेल, तो बोलेंगे विच ऑल गेम्स। फिर है हाउ ऑल, जिसका मतलब होता है कैसे कैसे, मतलब ये कैसे कैसे किया तुमने, तो बोलेंगे हाउ ऑल डिड यू डू दिस, हाउ ऑल डिड यू डू दिस। उसने कैसे कैसे पूछा, तो बोलेंगे हाउ ऑल डिड ही आस्क, हाउ ऑल डिड ही आस्क। इस तरह से। नेक्स्ट है हुम ऑल, जिसका मतलब होता है किसे, मतलब किसे किसे या फिर किस किस को, जैसे कि उसने किस किस को देखा, तो बोलेंगे हुम ऑल डिड ही सी, हुम ऑल डिड ही सी। पापा ने किस किस को बुलाया, तो बोलेंगे हुम ऑल डिड पापा कॉल, हुम ऑल डिड पापा कॉल। हुज ऑल, जिसका मतलब होता है किस किस का, जैसे कि ये किस किस का सामान है, तो बोलेंगे हुज ऑल थिंग्स आर दीज, हुज ऑल थिंग्स आर दीज। किस किस का नया फोन है, तो बोलेंगे हुज ऑल फोन्स आर न्यू। तो इस तरह से आप हुज ऑल, हुम ऑल, मतलब डब्ल्यूएच फैमिली वर्ड्स के साथ ऑल लगाकर इनका प्रयोग देख सकते हैं। अब चलिए देखते हैं आगे कुछ सेंटेंसेज समबडी और समवन के भी देख लेते हैं। इन दोनों का मतलब ही होता है कोई, जैसे कि कोई तुम्हें बुला रहा है, तो बोलेंगे समवन इज कॉलिंग यू। कोई रो रहा है, तो बोलेंगे समबडी इज क्राइंग। अब नेक्स्ट है समथिंग, इसका मतलब होता है कुछ, जैसे कि वह कुछ बोल रहा है, तो बोलेंगे ही इज सेइंग समथिंग।
पापा कुछ कहना चाहते हैं, तो बोलेंगे पापा वांट्स टू से समथिंग, पापा वांट्स टू से समथिंग। तो चलिए अब आपकी प्रैक्टिस के लिए मैं आपको एक सेंटेंस देता हूं, तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या बोल रहे हो। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि इसकी सही इंग्लिश क्या होगी। और हमारे कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप उसे परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी है जरूर बताइएगा। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और एक अच्छा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।